हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस पे। तो आप सभी को पता है कि हमारे एक जीओसी पढ़ रहे हैं। प्री जीओसी हमने करा दी है, उसमें 10 लेक्चर कराए हैं एंड आज जीओसी का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने बताया था, जो कुछ इफेक्ट के बारे में बताया था कि जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है। तो हमने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफेक्ट और उनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज उस जीओसी का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है एंड आज उसी के अंदर हम पढ़ने वाले इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जो सबसे पहला इफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मैं पहले बता रहा हूँ कि अब ये इंडक्टिव इफेक्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ लोगों, उसकी 8 से 9 लेक्चर आने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि 8 आएंगे एग्जैक्ट या 9 आएंगे। आपको ये नहीं रखना है कि 8 लेक्चर है 9 लेक्चर, आपको केवल पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। मैं इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा आपको 0 से एकदम हाई लेवल तक। तो प्लीज उस इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज को देखिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट की एक अलग से यानी कि 9 या 10 लेक्चर बन सकते हैं। तो उस इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छी तरीके से आपको समझना है, चाहे आप क्लास 9th में हो, आप क्लास 10th में हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, या आप किसी आईआईटी जेई किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो इंडक्टिव इफेक्ट की जो स्टार्टिंग होती है वो कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड से होती है। कहाँ से होती है? कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड से। और आपने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने भी पढ़ाया हुआ है और मुझे पता है शायद आपने पहले से पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो 2 टाइप का होता है। अब ध्यान से देखिए कौन कौन से 2 टाइप का। या तो ऐसा हो सकता है जिसे हम पहले एक को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक को कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कब होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? क्या होता है? यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या कहा मैंने, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना हो, 0, या डिफरेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो, चेंज यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज नॉट इक्वल टू 0, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो चेंज हो, जो परिवर्तन हो वो 0 हो। यदि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं आता है, कितना नहीं आता है, नहीं आता है, यानी इक्वल आता है, इक्वल टू 0 आता है, तो हम कहते हैं वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यह है कि वहां पे जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। कैसा होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले यदि दो एटम हो या 3 हो या 4 हो, उनके बीच में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी इक्वल टू 0 है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस आ रहा है, मुझे नहीं पता वो 1 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, कितने का भी आ रहा हो, पर उन्होंने कहा कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है तो हम उसे बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हमें पता चला कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो तो 2 तरीके होते हैं। एक तो सॉरी, इसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और पहले को बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एंड सेकंड को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब देखिए क्या होता है। पोलर का मतलब होता है पोल, एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल, ऐसे ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा कभी एच रहता है और एच के सामने एच आ गया, क्या आया? एच। हमें पता है कि एच और एच के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, अब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी दोनों ही सेम वही है। इसे ऐसे समझिएगा कि जैसे देखो को मैं बताता हूँ, जैसे कि आपके सामने ये एच है, ये क्या है? एच, और ये भी क्या है? एच। तो जितनी पावर से ये इस एक बॉन्ड जो होता है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉन्ड के अंदर जो सिंगल बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक मान लीजिए एक ये रहा, एक ये रहा, समझिएगा, फोकस कीजिएगा। अब ये एक मेरा हाथ को हाइड्रोजन मानिए, क्या मानिए? हाइड्रोजन, ठीक है। और ये भी हाइड्रोजन। अब जितनी पावर से ये अपनी तरफ खींचेगा उतनी पावर से ये अपनी तरफ खींचेगा। तो जो बॉन्ड के इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ना तो इधर जा पाएंगे ना तो इधर जा पाएंगे, यानी ना तो इधर ना तो इधर, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ना तो इधर जा रहे ना इधर जा रहे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 0। तो हम कहते हैं कि ये कैसा बॉन्ड है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा है? नॉन पोलर कोवेलेंट। अब एग्जांपल एक और, जैसे O2, O डबल बॉन्ड वो होता है। अब जितनी पावर से ये खींच रहा होगा, जितनी पावर से ये खींच रहा होगा उतनी पावर से ये खींच रहा होगा, तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कहीं नहीं जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अब हम जैसे देखिए ये भी ले सकते हैं, F बॉन्ड F, Cl बॉन्ड Cl। तो ये सभी बॉन्ड जो सभी जो आएंगे वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि C हो
और सी के सामने लगभग एच आ जाए तो हम बताते हैं लगभग इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग अप्रोक्स क्या कह रहा हूँ, अप्रोक्स सेम होती है। तो लगभग इसे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में भी काउंट कर देते हैं, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं अप्रोक्स कह रहा हूँ, बात याद रखिए भाई, अप्रोक्स, ठीक है। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, सॉरी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी क्या है, जरा इसे भी समझते हैं। तो ध्यान से समझिएगा आप, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो के इक्वल ना आए तो हम उसे कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल के रूप पे जैसे मानेगा, यदि यहाँ पे सी है, क्या है, सी, और इस कार्बन के सामने OH को जोड़ दिया गया है, किसको, OH को जोड़ दिया गया है, और हमें ये ज्ञात है, पहले से हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम होती है, किससे, O से, OH को, ठीक है। तो हमें पता है कि जो CH, यहाँ पे सी जोड़ दो या CH3 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब मानिएगा इधर लगा है OH, क्या है, OH, और जो एकदम पावरफुल व्यक्ति है, और इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे दो। अब इधर है CH3, अब इसकी पावर ज्यादा होती है OH की, इसकी सी की कम होती है, इसे सी मानेगा, इससे छोड़ी कभी इग्नोर कीजिएगा। तो इसकी कम होती है, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पहले से पढ़ा है कि सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और उनकी ज्यादा होती है। तो OH या O कहो, वो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये सी, ओ जो CH3 है वो सी वो इसकी तरफ चले जाते जाएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, यदि जिस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH की तरफ खिसक जाएगी, कुछ ऐसे बनेगा। तो जिसकी तरफ जाती है उसको हम माइनस कहते हैं, जिसे हमने कह दिया पार्शियली माइनस, और जिसकी तरफ से आती है उस पर हम कहते हैं पार्शियली प्लस, ठीक है ना। वो समझ में आया हो, मैं आशा करता हूँ। देखिए ध्यान से आगे, यदि हम क्या करें, यदि तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं H होगी यानी वाटर की, तो इधर ऑक्सीजन होता है मिड में और इधर हाइड्रोजन लगे होते हैं साइड में, ठीक है, ये कुछ ऐसे होता है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, ऑक्सीजन की। तो पता है कि ऑक्सीजन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, भाई सीधी बात, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो इस पर पार्शियली माइनस आएगा और इस पर पार्शियली प्लस आएगा और इस पर भी पार्शियली प्लस आएगा। मैं इसको डेंस लगा के भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा काम का टॉपिक ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखिएगा इस पर नेगेटिव आया, इनका पॉजिटिव आया, यानी दो दो पोल बन रहे हैं। पोल कितने बन रहे हैं, दो, कितने बन रहे हैं, पोल बन रहे हैं। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यानी दो दो कौन बोलते हैं, डाई, क्या बोलते हैं, डाई। तो ये बन गया डाईपोल। और जो डाईपोल होगा यहाँ पे परमानेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। जब जब H2 की स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ऑक्सीजन में आपको पार्शियली नेगेटिव लगाना पड़ेगा और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि O की ज्यादा होती है और ये हमेशा ज्यादा रहेगी। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन फिसल जाएंगे, तो इस पर हम नेगेटिव होगा पॉजिटिव। तो डाइपोल परमानेंट रहेगा, डाइपोल जो रहेगा वो परमानेंट रहेगा। कैसा रहेगा, परमानेंट डाइपोल, कैसा कहेंगे, तो इधर रहेगा परमानेंट डाइपोल रहेगा। कैसा रहेगा, परमानेंट डाइपोल, ठीक है। और इधर ऐसा भी कर सकते हैं, बी आर वन, बी आर कहा मैंने दी, बी आर वन, बी आर, तो इन वन के इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो बी आर के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस बी आर के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ी ऐसा होगा, ऑक्सीजन की तरफ खिसकते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या हो, क्या कहा मैंने, यदि क्या हो कि ये नॉन पोलर और ये पोलर एक दूसरे के संपर्क में आए। पोलर यानी एक तरीके से गंदे लोग, कहीं पर चार्ज आ रहा है, गंदे लोग, समझिएगा ना, इधर पोल आ गए तो एक तरीके से गंदे लोग कहे हमें, और एकदम ये शरीफ टाइप के लोग। और जब ये पोलर लोग इन नॉन पोलर के कम पे कांटेक्ट में आए, जैसे कि मान लीजिए यदि आप एक शरीफ बच्चे हैं, शरीफ स्टूडेंट है, और आप किसी गुंडे टाइप के व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो ये 100% कुछ असर पड़े या ना पड़े, यदि आप उसके साथ कभी रहो तो कुछ नहीं, तो आप गलत तो कुछ काम करना, तो कहीं ना कहीं आप पूरे गलत काम नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर हैबिट्स उसकी जो गलत है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं तो आ जाएंगी, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा, जैसे आप किसी बेकार व्यक्ति के साथ रहो, यदि कुछ नहीं तो आप गाली देना, तो कम से कम वो सिखाई देगा आपको जहाँ गाली ऐसे दी जाती है, ठीक है ना। तो ये यदि पोलर लोग यानी गंदे लोग इन सभी व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो उनमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम लिखेंगे वेन कॉन्टेक्ट पोलर एंड नॉन पोलर, यानी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, यहाँ से जन्म होता है इंडक्टिव इफेक्ट का। तो ध्यान से देखिएगा ध्यान से। अब क्या हो कि मैंने आपसे भी कहा था कि व्हेन कम्स इन कांटेक्ट, यानी जो नॉन पोलर लोग और जो पोलर लोग यदि नॉन पोलर के संपर्क में आए तो आपको क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो तभी मैंने आपको बताया था, यदि एकदम अच्छे लोग हो, एकदम शरीफ स्टूडेंट हो, और यदि आप बेकार स्टूडेंट को संपर्क में आते तो कहीं ना कहीं आप गाली देना तो सीख ही जाओगे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ बुरे काम करना तो सीख ही जाओगे, कुछ ना कुछ हैबिट्स तो आपकी गंदी यानी आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही जब पोलार और नॉन पोलार के संपर्क में आते हैं तो कैसे क्या होने वाला है, तो देखिए इनके जो कांटेक्ट में आने के तरीके हैं वो दो हो सकते हैं, या तो फोन पर ही कांटेक्ट में आ सकते हैं, फोन पे ही ज्यादा बातें करने लग जाए, जैसे कार में गुंडा जो गुंडे टाइप का कोई बेकार कोई बच्चा है, और वो सही बच्चा बेकार बच्चों से फोन पे ही बात कर सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कभी उसने बुलाया और डेली डेली उसके घर पे ही जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हम कहेंगे या तो थ्रो स्पेस, यानी स्पेस में यानी फोन पे ही बातें चल रही बस, या तो थ्रो बॉन्ड, या तो जाके मतलब बिल्कुल घर पे जाके मिलेगा उससे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमने कहा कॉन्टेक्ट में आने के पोलार के नॉन पोलार से दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो खुद से जाएगा, मतलब घर पे जाएगा, कैसे भी जाए वो खुद जाए वो आए, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो केवल फोन में ही बातें करता हो। तो हमने लिखा व्हेन कम्स इन कांटेक्ट, या तो थ्रो स्पेस या थ्रो बॉन्ड, कैसी वाला होगी बॉन्ड, यहाँ पे घर नहीं होगा, ठीक है, या तो थ्रो स्पेस या फिर थ्रो बॉन्ड। तो आपके पास दो तरीके हैं कॉन्टेक्ट में आने के, दो तरीके, या तो थ्रो स्पेस या तो थ्रो बॉन्ड। अब देखिएगा थ्रो स्पेस में क्या होता है, स्पेस में जैसे मान लीजिएगा कि अभी पोलार हमने मॉलिक्यूल लिया H2O, इधर H2O है, और अगर हमने ये कोई Br2 लिया है, जैसे Br बॉन्ड Br, या आप Cl बॉन्ड Cl ले सकते हो, आपकी जो इच्छा हो आप Cl बॉन्ड Cl ले सकते हो, ठीक है ना। अब होगा क्या कि ये H2O इस Cl, हमें पता है कि एक अलग है और ये अलग है, ये एक पोलार मॉलिक्यूल है और ये एक नॉन पोलार मॉलिक्यूल है, समझ में आ रहा है ना, ये एक पोलार मॉलिक्यूल है और ये नॉन पोलार मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसी की वजह से इसमें पार्टिकली माइनस आएगा और इसका पार्टिकली प्लस आएगा, और इस पर पार्टिकली प्लस आएगा। मैं टाइम छोड़ रहा हूँ, ये थोड़ी सी आगे की कहानी फिर बताऊंगी, ठीक है। अब क्या होगा जब ये इसके कांटेक्ट में आया, इसके कांटेक्ट में आया, अब लेकिन घर पे नहीं पहुंचे, अभी बाहर ही है, कॉल में बातें चल रही है, तो इसके कांटेक्ट में तो आया भाई, तो इस ऑक्सीजन का इस Cl पे कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑक्सीजन इस Cl से भी इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, तो इस पर पार्शियली माइनस आएगा और इस पर पार्शियली प्लस आएगा, दूर से ही, कैसे, दूर से ही, यानी यहाँ पे पोलैरिटी आ गई, क्या आ गई, पोलैरिटी, क्या कहा, क्या ओपन होगी यहाँ पे, क्या प्रोड्यूस हो गई, पोलैरिटी, अभी अभी भी आई है ना, समझ में आ रहा है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पे इंड्यूस्ड पोलैरिटी, क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड पोलैरिटी, इंड्यूस्ड पोलैरिटी। और जो कैसी आई है, थ्रो वन या थ्रो स्पेस, तो हम कहेंगे थ्रो स्पेस, कैसे आई है, थ्रो थ्रो स्पेस। अब मुझे बताइएगा, और जब हमने पढ़ा है, जब नई नई पोलैरिटी अभी आई हुई पोलैरिटी और फिर स्पेस आते तो ऐसे इफेक्टों को हम इंडक्टिव इफेक्ट में तो नहीं काउंट करते, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बॉन्ड लगता है, यहाँ पे बॉन्ड लगा नहीं है, यहाँ पे थ्रो स्पेस है, तो ऐसे इफेक्टों को हम कहते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट, क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट, पोलराइजेशन इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट, पोलराइजेशन इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट। मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा बोल देगा, कॉन्टेक्ट में आने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो थ्रो स्पेस आए या तो थ्रो बॉन्ड आए। यदि थ्रो स्पेस आता है तो H2O था, पहले पोलैरिटी थी, पर लेकिन ये एक नॉन पोलर टाइप का बॉन्ड था, इसके पास कोई पोलैरिटी नहीं थी, एकदम शरीफ व्यक्ति था और एकदम बेकार व्यक्ति था। अब ये बेकार व्यक्ति शरीफ व्यक्ति के संपर्क में आया, ये कॉफी शरीफ व्यक्ति बेकार के संपर्क में आया, तो इसके कुछ नहीं तो गाली देना तो ठीक है ना, तो इंड्यूस्ड पोलैरिटी तो आ गई। अब जब पोलैरिटी आई है वो हवा में आई है, फोन पे ही बातें कर रहा था, तो गाली देना तो उसने कम से कम सिखा ही दिया, तो पोलैरिटी आई, इंड्यूस्ड पोलैरिटी, और कैसे आई, थ्रो स्पेस आई, तो जब थ्रो नई नई पोलैरिटी थ्रो स्पेस आती है, तो ऐसे इफेक्टों को हम इंडक्टिव इफेक्ट में तो नहीं काउंट करते, क्यों, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी है, ये तो बाहर से ही काम हो रहा है, या बॉन्ड थोड़ी है,
तो ऐसे इफेक्टों को हम पोलराइजेशन इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट क्या कहते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट। अब बात करते हैं यदि पोलैरिटी थ्रू बॉन्ड आती है, यदि पोलैरिटी थ्रू बॉन्ड आती है, मान लीजिएगा कि ऐसा कहीं बॉन्ड लगा है आपके सामने, इधर कार्बन इधर इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन और इधर कहीं OH टाइप का कोई ग्रुप लगा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है अभी कुछ समय कभी पहले देखा जाए तो इस कार्बन के और इस कार्बन के जो बॉन्ड थे मेरे हिसाब से इस कार्बन और कार्बन दोनों सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई डिफरेंस नहीं है। तो किसी समय पे तो ये जो बॉन्ड रहे होंगे, ये वाले जो बॉन्ड रहे होंगे ये नॉन पोलर टाइप के रहेंगे। जैसे रहेंगे नॉन पोलर, कैसे रहेंगे नॉन पोलर, ठीक है ना भाई। इन दोनों में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है, पर जब इनसे OH ग्रुप जुड़ गया, जब इनसे OH ग्रुप जुड़ गया तो क्या हुआ होगा, हमें इतना पता है कि OH की वैद्युत ऋणात्मकता यानी इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत ऋणात्मकता। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इस पर पार्शियली नेगेटिव आएगा, मैं डैश लगा के छोड़ रहा हूँ, और इस पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा। अब ये जो OH है इस कार्बन से खींचेगा तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये कार्बन फिर किससे खींचेगा, तो इससे खींचेगा तो इस पर डबल पार्शियली प्लस, फिर ये इससे खींचेगा फिर इस पर ट्रिपल पार्शियली, फिर ये इससे खींचेगा 4 पार्शियली प्लस। तो बताया जाता है, तो इसका मतलब इस पर भी अभी जब ये बॉन्ड नॉन पोलर था, जब ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला जो बॉन्ड था कैसा था नॉन पोलर, तो इस पर भी पोलैरिटी आ गई, यानी इंड्यूस्ड पोलैरिटी, क्या इंड्यूस। लेकिन पहले लिख लो ये जो बॉन्ड था कैसा था, पहले नॉन पोलर, कैसा था नॉन पोलर, पर फिर भी यहाँ पे इंड्यूस्ड पोलैरिटी आई ना, क्या आई इंड्यूस्ड पोलैरिटी, इंड्यूस्ड पोलैरिटी। पर लेकिन जो नई नई पोलैरिटी यानी नई इंड्यूस का मतलब नई पोलैरिटी जो आई है वो थ्रू स्पेस तो नहीं आई, जैसी आई है थ्रू बॉन्ड आई है, ऐसी आई है थ्रू बॉन्ड THRUGH थ्रू बॉन्ड आई है। बात को सही समझ लीजिएगा, यदि नॉन पोलर बॉन्ड में नई नई पोलैरिटी आई, इंड्यूस्ड पोलैरिटी आई और वो भी तो बॉन्ड आई, तो ऐसे इफेक्टों को हम इंडक्टिव इफेक्ट में तो काउंट करते हैं। इन इफेक्टों को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, क्या कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहा मैंने, बड़े ध्यान से समझ लिया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है ही है, लेकिन बहुत काम का भी है, जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही बड़े काम का। जब पहले बॉन्ड नॉन पोलर टाइप का था, कैसा था नॉन पोलर टाइप का, जैसे हमने OH जोड़ा तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ, ये इधर से इधर खींचेगा, ये इधर से इधर खींचेगा, और लगभग बताया जाता है ये 4 कार्बन पे आगे डिविनिस्ट हो जाता है, एकदम खत्म सा हो जाता है। और कहते ये भी है कि हर अगले कार्बन पे ये 10% कम हो जाता है, कहते यही है कि अगर अगले कार्बन पे 10% कम हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले जब ये नॉन पोलर टाइप का बॉन्ड था, जब OH ग्रुप तोड़ा तो यहाँ पे पोलैरिटी आने लगती, जो कि वो अपनी तरफ खींचने लगेगा तो इस पर डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये जो अब इधर से खींचेगा, ये इधर से खींचेगा तो खींचते जाएगा, ठीक है। जैसे मैं किसी व्यक्ति को खींचू, मेरे में पावर ज्यादा है तो मैं उसको खींचूंगा, फिर वो उससे जो बना होगा वो उससे खींचेगा, वो उससे खींचेगा, तो ऐसा कुछ होगा। पर लेकिन मेरा इफेक्ट तो मेरे सामने वाले पर सबसे ज्यादा लगेगा ना। तो ऐसे ही तो सामने वाले इंड्यूस्ड यानी पोलैरिटी आ गई, यहाँ पे जो पहले नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं तो उन पर पोलैरिटी आ गई, कैसे इंड्यूस्ड, और भी कैसे आई थ्रू बॉन्ड आई है। तो ऐसे इफेक्टों को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, क्या कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको एकदम ये समझ में आ जाऊंगा, नहीं समझ में आए तो वीडियो में कमेंट अवश्य किया करें। तो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन को बताना है, लेकिन ध्यान रहे पहले बॉन्ड नॉन पोलर होना चाहिए, तब यदि बॉन्ड पहले से पोलर है तो फिर उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे नहीं, पहले नॉन पोलर होना चाहिए तब जाके वो पोलर बने, तो हम उसे कहेंगे कि हाँ इंडक्टिव इफेक्ट है। बहुत काम का, ये बहुत बड़ी सीरीज चलने वाली है, तो ध्यान से सिर्फ पढ़ते जाए, ठीक है ना। तो कुछ एक क्वेश्चन लिखे छोटा सा, तो ध्यान से देखिएगा, इधर आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सो इन इंडक्टिव इफेक्ट, ये लिखा है मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग सो इन इंडक्टिव इफेक्ट। आई का मतलब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, आने वाले समय में मैं आई हिंदी लिख के छोड़ दिया करूंगा, तो इंडक्टिव इनमें से कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर रहा है, तो पहला है HBr, अगला है CH3F। तो ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, तो और कमेंट करिएगा तब वीडियो को देखिएगा, ठीक है।
तो क्या है आंसर, देखिए ध्यान से, पहले इसको देख लें, ये जो एच बी आर है, तो ये हमेशा पहले से ही बी आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और एच की कम होती है, तो इस पर हमेशा पार्शियली माइनस मिलेगा और इस पर पार्शियली प्लस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बी आर पर पहले से पार्शियली माइनस ना मिले, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो हमें से कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो, पहले बॉन्ड नॉन पोलर होना चाहिए, पर लेकिन यहाँ पे हमेशा ही पहले से ही क्या है, पोलर। तो इसका मतलब पहला वाला तो नहीं है, तो इसका मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब दूसरे को देखते हैं, क्या दूसरे में ये जो CH3 है, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और बॉन्ड के साथ लगा है F, और तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो तो C और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्स लगभग बराबर होती है। C और H की अप्रोक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है, मतलब अप्रोक्स होती है, ठीक है। तो क्या कहें कि C और F के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, पर लेकिन दोनों के बीच में तो पहले से नहीं है ना। तो ये CH के जो बॉन्ड रहे होंगे पहले से कैसे रहेंगे, नॉन पोलर टाइप के। कैसे रहेंगे, C और H के जो बॉन्ड रहे होंगे पहले नॉन पोलर थे, पर लेकिन जैसे ही F जुड़ा होगा तो F ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे और C पर पार्शियली प्लस आया होगा। जिसका मतलब इसमें इंड्यूस्ड पोलैरिटी हुई। कैसी इंड्यूस्ड पोलैरिटी, वो भी कैसे, थ्रू बॉन्ड। और इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब पहला नहीं करेगा दूसरा, पहला नहीं करेगा दूसरा करेगा। तो पहला नहीं, इसका मतलब पहला नहीं करेगा दूसरा करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहला में पहले में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, पहले बी वाले में है, तो ऑप्शन नंबर 4। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी और वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छी तरीके से सभी स्टूडेंट, आप सभी दोस्त, आपके जो फ्रेंड्स है वो सभी लोग से पढ़ सके, ठीक है।